सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी और काफ़ी सेटिस्फाइंग है, इसलिए मैं फाइनली सिविल सर्विसेज की तरफ मूव किया। एक सजेशन रहेगा झारखंड के स्टूडेंट्स को कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई कर लें। जेपीएससी क्योंकि देखा जाता है अक्सर अपने राज्य में कि जेपीएससी के एग्ज़ाम्स मतलब कितने बार उसके नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके बाद फिर वो टल जाता है, कभी इसके रिज़ल्ट जो हैं वो डंप कर दिए जाते हैं। तो क्या आपको मतलब उम्मीद थी कि आपका रिज़ल्ट होगा, सिलेक्शन होगा? जेबीएससी में मेरा फर्स्ट था। पहले अटेम्प्ट में आपने पास किया जेपीएससी। एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सब का भी प्रीलिम्स होपफुली मेरा क्लियर ही था और सीजीएल भी दिया था मैं, जो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। जेपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और 342 पदों पर भर्तियां होनी थी। 342 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक स्टूडेंट है। नाम इनका क्या हुआ भैया? रोशन कुमार दिव्यांशु मेरा नाम है। हाँ, कौन सा कितने रैंक पर आपकी हुई है? 128 रैंक है। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई मुझे। तो जेपीएससी का आपका सपना मतलब कब से आपने देखना शुरू किया था? कॉलेज डेज में ही मुझे मैं रोड ट्रैक क्लब से इन्वॉल्व था, तो वहाँ पे मैं एज ए सेक्रेटरी काम करता था। तो ड्यूरिंग मेरा इंजीनियरिंग जो चल रहा था बीआईटी सिंदरी में, वहाँ पे एक रोड ट्रैक क्लब है, वो एनजीओ वर्क करती है बेसिकली। तो उसी में जो मेरे वर्क्स होते थे वो बेसिकली सोशल सर्विस से रिलेटेड, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज पीपल एंड आई रिलीफ कैंप्स, ये सब ऑर्गेनाइज करती थी रोटरी धनबाद की तरफ। तो मेरा एक्सपोजर वहाँ सिविल सर्विसेज के थ्रू, एक कम्युनिटी सर्विस के थ्रू गया और वो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती थी। तो इसलिए फिर फाइनली मैं इंजीनियरिंग मेरे ख़त्म होने के टाइम में मैंने डिसाइड किया कि अब सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी और काफ़ी सेटिस्फाइंग है, इसलिए मैं फाइनली सिविल सर्विसेज की तरफ मूव किया। तो पहले आप बता रहे थे कि यूपीएससी का आपने पहले ट्राई किया, उसके बाद आप जेपीएससी का रुख किए। इनिशियली मैं यूपीएससी दे रहा था और अभी जेपीएससी की एग्ज़ाम आ गई थी, तो मैं सोचा कि इस बार फाइनली जेपीएससी पे फुल फ्लेजेड मैं प्रिपेयर करके देता हूँ, तो फिर फाइनली होपफुली ये हो गया तो सही है। कितने अटेम्प्ट में आपका हुआ सिलेक्शन? जेपीएससी में मेरा फर्स्ट था। पहले अटेम्प्ट में आपने पास किया जेपीएससी। क्या तैयारियां रही, कैसे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? नॉलेज वाइज तो मैं जो यूपीएससी के प्रिपरेशन में मेरा था वो बेसिकली वही यूज़ हुआ और वहाँ पे मैं मेंस भी दिया था काफ़ी बार। तो वो एक नॉलेज जो यूज़ हुआ और झारखंड में जो झारखंड के एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं यहाँ के कोचिंग और यहाँ के नोट्स और बुक से उसको कवर किया और फिर फाइनली उसको मोल्ड किया ताकि इसको बेटर प्रेजेंट किया जा सके, और वो काफ़ी मेरे लिए रिवॉर्डिंग था और फाइनली मैं उससे सेलेक्ट हो पाया। जेपीएससी क्योंकि देखा जाता है अक्सर अपने राज्य में कि जेपीएससी के एग्ज़ाम्स मतलब कितने बार उसके नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके बाद फिर वो टल जाता है, कभी इसके रिज़ल्ट जो हैं वो डंप कर दिए जाते हैं। तो क्या आपको मतलब उम्मीद थी कि आपका रिज़ल्ट होगा, सिलेक्शन होगा? मैं मतलब ये तो एक प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, बट मेरा इसमें यही कहना होगा कि आप किसी एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट ना हो, मल्टीपल एग्ज़ाम्स दें। जैसे अगर सिविल सर्विसेज ही देना है तो बिहार के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो भी मैं दे रहा था। यूपीएससी तो था ही, बाकी झारखंड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो मैंने झारखंड के भी यही सिविल सर्विसेज का भी मेंस दिया था, सीडीपीओ का भी मेंस दिया था, और अभी फॉरेस्ट और ये एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सब का भी प्रीलिम्स होपफुली मेरा क्लियर ही था और सीजीएल भी दिया था मैं, जो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वही अपने जो ये स्टेक्स है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं एक अनफॉर्चुनेट कुछ रिज़ल्ट आता है तो दूसरे से उसको कोप अप किया जा सके। तो ये एक सजेशन रहेगा झारखंड के स्टूडेंट्स को कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई कर लें। क्या स्ट्रगल्स रहे आपके पूरी इस जर्नी में? हाँ, स्ट्रगल्स यही होते हैं कि सिविल सर्विसेज थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो कभी किसी स्टेप में रुक जाते हैं, फिर उसमें प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में रुक जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सेटबैक होता है क्योंकि वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है 1 साल का होता है। तो कहीं भी फेलियर होता है तो वो 1 साल पूरा डिले हो जाता है। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है क्योंकि उसको कोप अप करना होता है, वो मेंटली, फिज़िकली सब एग्जॉस्टिंग होता है, फाइनेंशियली एज वेल। तो इसलिए वो एक तो सबसे चैलेंजिंग मुझे वही लगता है।
इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की सबसे पहले, उसके बाद आप क्या जॉब कर रहे थे उसके बाद? नहीं, मैं सिविल सर्विसेज का ही प्रिपरेशन कर रहा था उसके बाद। सीधे आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। फाइनली क्या संदेश देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं जेपीएससी के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा एक लॉन्ग जर्नी हो जाती है, तो आपको कंसिस्टेंटली फोकस करके और कंसिस्टेंट एफर्ट करना होगा हर रोज़। इवेंचुअली थोड़ा मे बी डिले हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके एफर्ट्स पे, और अपॉर्चुनिटीज़ वाइज भी झारखंड में थोड़ा वो होता है। तो इवेंचुअली आपको सक्सेस मिल जाएगा, बट आपको सिंगल माइंडेडली उसमें फोकस करके वर्क करना पड़ेगा, विथ सिलेबस को ध्यान रख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के, क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, क्योंकि हर पासिंग ईयर लेवल ऑफ कंपटीशंस बढ़ते जा रही है। तो वो सब भी ध्यान रखना होता है कि क्या अभी पीयर कितना चैलेंज चल रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। तो वो सबको माइंड में रख के आप अच्छा स्ट्रैटेजी बना के और वो उसको अचीव कर सकते हैं।